नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हवाई सरहदों को महफूज रखने के मकसद से वायुसेना इन दिनों सबसे बड़े युद्धाभ्यास में जुटी है। देश के कई राज्यों में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 10,000 से ज्यादा वायुसैनिक शामिल हो रहे हैं। 10 अप्रैल तक चलने वाले गगन शक्ति युद्धाभ्यास में सेना अपनी तैयारी को परख रही है। इस युद्धाभ्यास के तहत जब देश के हवाई योद्धा उन्नाव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टच डाउन का अभ्यास किया तो देखने वाले देखते रह गए। वायुवीरों के पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं था। शौर्य और पराक्रम की पहचान, आसमान के साथ जमीन पर अनंत शक्ति का प्रमाण। देश के दुश्मनों के लिए यह है चेतावनी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जब इन हवाई योद्धाओं ने दस्तक दी तो इनका स्वागत लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से किया। पूरा माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। जैसे ही खबर मिली कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों का टचडाउन होना है, लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। वायुसेना के अधिकारी भी इस खास मौके पर मौजूद थे। गगन शक्ति युद्धाभ्यास में वायुसेना यूपी और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ फाइटर जेट्स के संचालन का अभ्यास कर रही है। लेकिन ये युद्धाभ्यास देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी शुरुआत राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से हुई है और आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में वायुसेना के जाबाज अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अंबाला, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सैन्य हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। गगन शक्ति अभ्यास में युद्ध जैसे हालात में सेना की तैयारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। देश में सड़क परिवहन मंत्रालय ने वायुसेना के साथ मिलकर कई हाईवे पर स्पेशल रनवे तैयार किए हैं। इनमें बिना डिवाइडर वाली कंक्रीट से बनी चौड़ी सड़कें हैं, जिनका इस्तेमाल आपातकाल में रनवे के तौर पर किया जा सकता है। इनमें ऐसी हवाई पट्टियां भी शामिल हैं जिनसे हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में बनी इन आपातकालीन हवाई पट्टियों पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर जो टच डाउन यानी कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिस पर आम लोग चलते थे, वो किस तरीके से एयरफोर्स के लिए मुफीद है, एयरफोर्स कैसे यूज करेगा। आसमान में सुखोई की गड़गड़ाहट और ये बता रही है कि हिंदुस्तान की वायुसेना कितनी सशक्त है और समय समय पर किए जाने वाले एक्सरसाइजेस न सिर्फ एयरफोर्स की ताकत को आंका जाता है, बल्कि इससे यह भी परखा जाता है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो या फिर उत्तर प्रदेश में बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो आपातकाल में एयरफोर्स के लिए कितना यूजफुल होगा। यह अभ्यास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस अभ्यास में 11,000 वायुसैनिक हिस्सा ले रहे हैं। गगन शक्ति अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 फाइटर जेट्स, चिनूक, अपाचे, प्रचंड जैसे घातक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-295 जैसे ताकतवर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। गगन शक्ति युद्धाभ्यास का मकसद पूरे देश में वायुसेना की तैयारियों को परखना है। ये युद्धाभ्यास वायु सैनिकों को चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखने का मौका दे रहा है। यही वो तैयारियां हैं जिनके दम पर वायुसेना हिंदुस्तान के लिए ऐसा हवाई सुरक्षा कवच तैयार करती है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। लखनऊ से संतोष कुमार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 17 अप्रैल को रामनवमी है। अयोध्या में रामनवमी मेला 9 दिनों की होती है।
मुख्य पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत चैत्र नवरात्रि के आरंभ के साथ हो जाएगी। 9 दिनों तक अयोध्या में अनुष्ठानों की धूम रहेगी। रामनवमी पर इस बार अयोध्या में दिवाली सी रौनक होगी। कुल मिलाकर इस बार रामनवमी पहले की अपेक्षा कम से कम 50 गुना अधिक दिव्य और भव्य रूप से मनाई जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट लगातार चिंतन कर रहा है और उस प्लान को तैयार किया है। रामनवमी की तैयारियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रामलला अपने भव्य धाम में पहली बार जन्मोत्सव मनाएंगे। इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी के भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। रामनवमी पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम मंदिर में रामलला के सूर्य अभिषेक की तैयारी है। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य किरणें उनका अभिषेक करें, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसी रामनवमी पर सूर्य किरणों से बालक राम के ललाट पर अभिषेक हो जाए। इसके लिए वैज्ञानिक काम में जुटे हैं और वो कुछ विशेष यंत्रों की मदद ले रहे हैं। रामनवमी में एक यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में, अभी पूरी तरीके से निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए, पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुंचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक भी हैं। यदि कार्य पूर्ण हो गया तो फिर उस दिन सूर्य किरण की व्यवस्था भी की जा रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी पड़ने से इस बार 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों से बड़ी अपील कर डाली है। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि अपने अपने स्थान पर मंदिरों में भक्त रामनवमी मनाएं और अयोध्या आने से परहेज करें। जनता से ये भी निवेदन करने का विचार आया है कि अपने गांव, अपने मोहल्ले की रामनवमी को उत्साह पूर्वक मनाओ और रामनवमी का दर्शन प्रसार भारती के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर देखो। वही रामनवमी पर दर्शन अवधि बढ़ने को लेकर लगभग सहमति बन गई है और अब 20 घंटे राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हो सकेंगे। यानी 14 घंटे मंदिर में भोग, आरती और अन्य कार्यक्रम होंगे। इसमें रामलला का शयन भी शामिल है। रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए क्राउड मैनेजमेंट प्लान की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इसीलिए ट्रस्ट ने फैसला किया है कि रामलला के दर्शन 7 कतारों में किए जाएंगे। रामलला की शयन आरती के बाद वस्त्र और श्रृंगार बदलने के लिए समय रखा जाएगा। रामलला के भोग, श्रृंगार और शयन के समय दर्शन नहीं होंगे। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि दर्शन के समय अपने साथ मोबाइल न लाएं। रामनवमी की पूजा अनुष्ठान का प्रसारण प्रसार भारती पर किया जाएगा। अयोध्या में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगेंगी। करीब 100 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लोग घर बैठकर रामलला के दर्शन कर सके। वहीं 50 जगहों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। गर्मी को देखते हुए ORS का पाउडर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जन्मभूमि पथ पर शेड
और नीचे फर्श पर मैट की व्यवस्था की जाएगी। प्रसाद वितरण के लिए भी व्यवस्था तय होगी। रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ेगी, इसलिए ट्रस्ट का कहना है कि 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक कोई भी सुलभ दर्शन या आरती पास जारी नहीं किया जाएगा और जिनके ऑनलाइन आरती या दर्शन पास जारी हो चुके हैं उन्हें निरस्त समझा जाए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन 2 से 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसीलिए ट्रस्ट लगातार इंतजाम कर रहा है ताकि रामनवमी पर श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत न हो और वो भव्य और दिव्य रामनवमी का आनंद उठा सके। अयोध्या से बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और लोग पूरी आस्था के साथ त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने भी इस बार अनोखी तैयारी की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार नवरात्रि में 10 अलग अलग छात्राओं को एक दिन के लिए DUSU का अध्यक्ष पद दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से समझते हैं। पूरे देश में चैत्र नवरात्र का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इसीलिए इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने ये फैसला किया है कि नवरात्र के खास मौके पर हर एक दिन यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को डूसू प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। जो भी हमारे देश के अंदर, क्योंकि देवियों की पूजा की जाती है और मैं महिलाओं को देवी समान ही मानता हूँ, दैट्स वाई हमने ये फैसला लिया और जो भी आने वाले नवरात्रे हैं उसके अंदर एक दिन करके 10 दिन तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष 10 मेरी बहनें जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं वो रहेंगी। 10 लड़कियों का चुनाव कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए 5000 से ज्यादा लड़कियों ने आवेदन किया था। इनमें पहले राउंड में 500 लड़कियों का चुनाव किया गया और उसके बाद विशेषज्ञों की देखरेख में 10 छात्रों को चुना गया। हमने ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लिया, जिसमें हमने एक ऐसे कंपटीशन रखा, रोल ऑफ वुमेन इन मेकिंग विकसित भारत। तो हमने वो ऐसे के लिए गूगल फॉर्म निकाला और उसमें 5234 जो मेरी छात्रा बहनें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रही है उन्होंने ऐसे अपने सबमिट किए। उसमें से हमने 500 ऐसे जो सबसे अच्छे थे वो निकाले और 500 में से जो 10 ऐसे एंड में हमारे निकले, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष हमारी बहनें नवरात्रे में बनेंगी। दरअसल छात्र संघ की ये सोच है कि भारत को विकसित बनाने में महिला शक्ति का योगदान होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे भारत से युवा पढ़ने आते हैं, तो पहले ही आके दिल्ली विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेंगी हमारी छात्राएं डूसू प्रेसिडेंट बनके। आने वाले समय में डूसू की प्रेसिडेंट बनेंगी, भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेंगी और उसके बाद में भारत का भी नेतृत्व ये सारी छात्राएं जरूर करेंगी। विकसित भारत में हमारी नारी शक्ति का योगदान जरूर होगा। 2008 से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी छात्रा डूसू प्रेसिडेंट नहीं बनी है। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का मानना है कि महिलाओं को भी विश्वविद्यालय के विकास में योगदान देना चाहिए। इसीलिए ये पहल की गई है ताकि राजनीति में आने की इच्छुक छात्राएं सामने आ सके। ये एक सोचने वाली बात है कि 2008 में ऐसा क्या था कि जो 2024 में नहीं है। आज की डेट में हम पहले से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और एडवांस होने के बाद भी हम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष किसी महिला को नहीं बना पा रहे हैं। और मैं चाहता भी ये हूँ कि आने वाले समय में कोई छात्र संघ अध्यक्ष रहे तो वो महिला रहे। जो छात्राएं चुनी गई एक दिन के लिए डूसू अध्यक्ष बनने के लिए चुनी गई हैं, उन्होंने भी इसके लिए खास तैयारी कर रखी है। हमारे कॉलेजेस में बहुत सारी लड़कियां होती है जो बाहर रहती है और बच्चे भी जनरल बाहर रहते हैं, तो पीजी का रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो मैं एक बिल लाना चाहूँगी जो रेंट को रेगुलेट करे और फैसिलिटीज़ को भी देखे। तो मेरे कॉलेजेस में अभी रिसेंटली जो है गर्ल्स हॉस्टल बना है, तो जो बहुत ही छोटा इन कंपैरिजन टू बॉयज़ हॉस्टल, तो लड़कियों को जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हर कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेजेस में गर्ल्स हॉस्टल हो, वहाँ पर अफोर्डेबल फीस हो और कहीं अगर हॉस्टल है भी तो
लड़कियों के लिए सीटें बहुत कम है, तो सीटों को इंक्रीज करना चाहिए। तो मैं जो PWD की जो वुमेन गर्ल्स होती है पूरे DU में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी में लाऊं और उनको मैं रिप्रेजेंटेशन दूं कि वो लोग अपने हुनर को पेश कर सके। तो मैं स्टूडेंट्स के अमंग स्टार्टअप और रिसर्च के लिए रिसर्च का बढ़ावा देना चाहूँगी। तो इसके लिए हम करियर काउंसलिंग सेशंस करवा सकते हैं ताकि उन बच्चों का इसमें रुचि बढ़े और वो इसके बारे में और जान सकें। एक नोटिस लाया जाए जिसमें बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को कंपलसरी किया जाए सारे बच्चों के लिए, और हमारे टाइम टेबल में थोड़ा सा सुधार किया जाए। जो एक फैसला जो मैं लेना चाहूँगी वो वुमेन्स के लिए रहेगा, जो कि फर्स्टली सेल्फ डिफेंस एंड ट्रेनिंग एंड वुमेन्स की सेफ्टी ऑफ कोर्स कॉलेज में होती है, बट जो कुछ चीजें होती हैं वो और थोड़े बेहतर तरीके से। एक दिन के लिए डूसू प्रेसिडेंट बनने के बाद हो सकता है इन छात्रों द्वारा लिए गए फैसले महिला विकास के नए दरवाजे खोले, क्योंकि युवा और महिला सशक्तिकरण की सोच के लिए ये छात्राएं कुछ न कुछ अलग करना चाहती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की कुर्सी पे, अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठेंगी और ऐतिहासिक फैसले लेंगी। एक एक दिन करके एक अध्यक्ष बनेगा। एक पिक्चर आई थी नायक जिसमें एक दिन का CM बनाया गया था, वैसे ही अब दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष एक एक दिन के लिए एक एक जो है फीमेल स्टूडेंट बनाई जाएगी। भारत की संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाया गया है। ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि 16 साल के बाद ही सही नवरात्र को लेकर डूसू का लिया गया ये फैसला आने वाले चुनाव में दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक महिला अध्यक्ष भी देगा। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल दुनिया भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है माई हेल्थ माई राइट। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। आज के समय में खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र में ही लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, प्रदूषण भी इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वक्त कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, इंसानों ने अपने स्वास्थ्य की चिंता हरदम की है। इसलिए 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य और दुनिया भर में बढ़ते बीमारियों के मामले के प्रति जागरूक किया जा सके। 2 साल बाद यानी 1950 में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और 7 अप्रैल 1950 को ही दुनिया भर में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। प्लेग का वक्त हो या कोरोना का, लोगों को जागरूक करने के लिए वक्त वक्त पर अभियान भी चलाया जाता रहा गया है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया विकसित होती जा रही है, प्रदूषण का कहर सबके सामने बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। इस चुनौती से निपटने में सरकारें भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो जनता भी प्रदूषण से लड़ाई में लगी हुई है। एक स्टडी में सामने आया है कि दिल्ली NCR के 5 शहरों दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के 33% निवासी डॉक्टरी परामर्श और दवा पर ज्यादा खर्च करते हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव के निवासियों के अध्ययन से पता चला है कि 60% लोगों को AQI और PM 2.5 जैसे शब्द पता ही नहीं है, जबकि उनमें से 90% वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो लोग गरीब और मध्यम आय वर्ग के हैं, उनमें से 46% लोग और उच्च आय वाले 21% लोगों में मेडिकल बिल्स में प्रदूषण की वजह से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इस रिपोर्ट में शहर के गरीबों के बीच प्रदूषण को लेकर जागरूकता की कमी भी देखी गई है। गरीबों में महज 10% और उच्च आय वालों में 71% लोगों को वायु प्रदूषण के शब्द पता थे, जैसे कि AQI और PM 2.5। प्रदूषण के इंसानी जीवन पर प्रभाव भी एकदम से नहीं आते, साल दर साल आते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित लंग्स होते हैं, इसलिए तो ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में लंग्स के कैंसर का खतरा ज्यादा माना जाता है।
वैसे भी आज की जरूरत है कि लोगों को प्रदूषण को लेकर जागरूक किया जाए ताकि लोग अपने स्तर पर प्रदूषण का मुकाबला कर सके। हालांकि जो लोग प्रदूषण के बारे में जानते हैं वो प्रदूषण से बचने का उपाय भी करते हैं। मसलन घर के अंदर प्रदूषण कम करने वाले पौधों का इस्तेमाल, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल, मास्क का प्रयोग, प्रदूषण के दिनों में ज्यादा पानी पीना, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने की कहानी पूरे देश को पता है। इसके चलते चाय बेचने वालों में गर्व की भावना भी है। कई लोग तो मोदी के नाम पर अपनी चाय की दुकान का नाम भी रख लेते हैं और इलाके में इसी बहाने सुर्खियां भी बटोरते रहते हैं। ऐसी ही कहानी है दरभंगा के राकेश रंजन की। देखिए उनकी ये कहानी। मोदी चाय की दुकान। दरभंगा के लहेरिया सराय के लोहिया चौक पर दूर से ही दिखती है ये दुकान। राकेश रंजन नाम का एक युवक इस दुकान का मालिक है। इलाके के लोगों के बीच ये दुकान तो चर्चा का विषय बन ही गई है। यहाँ कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लेने वाले ग्राहक चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं। दूसरा जगह में और यहाँ में बहुत अंतर है। मोदी जी के नाम पर है, स्पेशल चाय है। यहाँ चाय अच्छी रहती है तो हम लोग आते हैं, इनके यहाँ और सामान बिकती है, वो सब लेने के लिए आते हैं तो चाय पी लेते हैं। मोदी जी का चाय दुकान है, इस खुशी में ये हमारे मोदी जी के नाम से चाय का दुकान भी है। राकेश रंजन पीएम मोदी की कहानी से काफी प्रभावित है, इसीलिए उन्होंने दुकान का नाम मोदी के नाम पर रखा है। अब उनकी चांदी है क्योंकि मोदी नाम जोड़ने से चाय की बिक्री जो बढ़ गई है। चाय बेचने का हमको एक शौक है जिसके तहत हम यहाँ पे चाय, चूँकि इस इलाके में कोई अच्छी चाय नहीं बनाता था। ठीक है, लेकिन नाम मोदी चाय दुकान क्यों रखे? मोदी जी इसलिए रखे हैं क्योंकि मोदी जी बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। चाय बेच के बेचारे मुख्यमंत्री से डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक गए। मेरा भी सपना है कि हम कहीं चाय से कुछ मेरा भी उत्थान हो जाए। राकेश रंजन का कहना है कि यहाँ जो लोग आते हैं उनके मन मिजाज से तो लगता है कि आएगा तो मोदी ही। वो इस बात से भी खुश है कि उनकी दुकान पर सर्वधर्म समभाव है क्योंकि हर धर्म और जाति के लोग यहाँ साथ में बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभिनेता आशुतोष राणा ने लोकतंत्र के चुनावी सीजन में सभी से अपील की है कि वो वोट करें। जनमन की भावना को शब्दों में पिरोने के माहिर कवि आलोक श्रीवास्तव की एक कविता आशुतोष राणा के स्वर में इन दिनों वायरल है। उनकी और कवि आलोक की जुगलबंदी वोट कर कविता सब काम छोड़कर वोट करने की एक दमदार अपील है। समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर। समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर। तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है। तू देश हित में वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में। अगर कोई भी बात तेरा मन गई कचोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है। समय ये फैसले का फिर से आ गया है लौट कर। तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। दिशा बदल, दशा बदल, दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल। तुझी में सिद्धियां हैं सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये लोक हित का पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है। अलख जगा कलम उठा, कलम उठा के नोट कर। तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा। कसम उठा, बटन दबा, बटन दबा के वोट कर। तू वोट कर, तू वोट कर,
तू वोट कर।